Hello, good morning everybody. Myself SK Tyagi. Today we discuss about diversity in the living world. Dear students, you know हमारे सराउंडिंग्स में डिफरेंट टाइप के एनिमल्स पाए जाते हैं, एनिमल्स और प्लांट्स पाए जाते हैं. ए वैरायटी ऑफ स्पीशीज आर फाउंड इन आवर सराउंडिंग्स. बायोडाइवर्सिटी. Here you see यह यानी कि दो ग्रीक वर्डों से मिलकर बना है. बायोस प्लस डाइवर्सिटी. बायोस मीन्स लाइफ एंड डाइवर्सिटी मीन्स फॉर्म्स. हम ये कह सकते हैं बायोडाइवर्सिटी is basically all the different forms present on the earth in different habitats. You can write it all the life form which are present in different habitat on the earth are collectively known as biodiversity. ऐसा माना जाता है पृथ्वी पर जो लाइफ का ओरिजिन हुआ है यह लगभग 3.2 बिलियन ईयर्स पहले हुआ है. ओरिजिन ऑफ लाइफ अराउंड 3.2 बिलियन ईयर्स और पृथ्वी पर लगभग 8.7 मिलियन लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं. अभी तक यानी कि एनसीईआरटी की बुक में आपने पढ़ा होगा. एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग लगभग 1.7 to 1.8 मिलियंस लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में हम स्टडी कर चुके हैं. आप देख सकते हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग IUCN. IUCN क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज. ओके. और इनके अकॉर्डिंग ये माना जाता है कि 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीशीज of
living beings have been identified till now. अभी तक 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीसीज के बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। इसमें आप कंफ्यूज मत हो, क्योंकि ये वे स्पीसीज हैं लिविंग बींग्स की जिनके बारे में अभी तक हम अध्ययन कर पाए। पृथ्वी पर तो इससे भी अधिक लिविंग बींग्स रहते हैं जिनके बारे में कुछ स्पीसीज अननोन है। यदि हम इसमें देखते हैं इसमें 1.2 मिलियन, इसमें 1.2 मिलियन स्पीसीज एनिमल्स की हैं और 0.5 मिलियन स्पीसीज प्लांट स्पीसीज है। और एनिमल्स में भी सबसे अधिक स्पीसीज फाइलम आर्थ्रोपोडा में है। फाइलम आर्थ्रोपोडा में जो इंसेक्टा ग्रुप है ना, इसमें लगभग 10,25,000 स्पीसीज के बारे में अध्ययन किया। अब आपके माइंड में क्वेश्चन उठ रहा कि सबसे अधिक जो एनिमल्स होते हैं वे फाइलम आर्थ्रोपोडा में इंसेक्टा ग्रुप में हैं, इंसेक्ट्स हैं। इसके पीछे बेसिक रीजन जानते हो क्या है? क्योंकि जो इंसेक्ट्स होते हैं उनमें एक्सोस्केलेटन पाया जाता है और जो एक्सोस्केलेटन होता है वो काइटिन का बना होता है। एक्सोस्केलेटन इंसेक्ट्स में क्या होता है? एक्सोस्केलेटन। और किसका बना होता है? ये बना होता है काइटिन का। और ये काइटिन हेल्प करता है, वाटर के लॉस को प्रिवेंट करता है। और सेकेंडली इसमें ये इट हेल्प टू प्रिवेंट वाटर लॉस और it help to survive in extreme condition। एक्सट्रीम कंडीशन में ऑर्गेनिक को सर्वाइव करने में हेल्प करता है, मदद करता है। यू कैन राइट इट। Dear students, here you can see living organisms are found in different habitats। पृथ्वी पर बहुत अधिक संख्या में लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं डिफरेंट हैबिटेट्स में। These are found in mountains, oceans, river, lake, forest, deserts or even in hot water springs। जो डिफरेंट हैबिटेट होगा ये कहां होगा? माउंटेन्स, ओशियन, लेक्स, डेजर्ट एंड इवन हॉट वाटर, यानी एक्सट्रीम कंडीशंस। और डिफरेंट हैबिटेट में रहने के कारण हम ये पाते हैं कि उनमें वेरिएशन होता है। तो जो बायोडाइवर्सिटी होता है इसका जो मेन रीजन होता है, रीजन फॉर बायोडाइवर्सिटी ड्यू टू द एडेप्टेशन इन डिफरेंट हैबिटेट। एडेप्टेशन इन different habitat।
हैबिटेट के कारण होते हैं, क्योंकि डिफरेंट हैबिटेट में उनके जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज आएगा, जिसके कारण वेरिएशन होगा, और वेरिएशन जब एनिमल्स में होगा तो उनके बेटर चांस होते हैं सर्वाइव करने के लिए, वो अल्टीमेटली में अपने आप को एडेप्ट करते हैं और वे पृथ्वी पर सर्वाइव करेंगे। आज हम देख रहे हैं कोरोना काल में, कोरोना का जो वायरस थे उसमें कुछ चेंज होके, म्यूटेंट होके नई फॉर्म विकसित हो जाती है, और बार बार उसके जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन में वेरिएशन आ रहा है। इसी प्रकार से अदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें हमें इस प्रकार से देखने को मिलता है। डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म भी इसी प्रकार से इवोल्यूशन के दौरान उनकी ग्रोथ हुई है। तो इस प्रकार से यानी कि बायोडायवर्सिटी हमें यानी कि पृथ्वी पर देखने को मिलती है। एवरी ईयर अराउंड 15,000 स्पीशीज हम न्यू डिस्कवर करते हैं। और कैसे करते हैं? सबसे पहले जो नई स्पीशीज यानी कि हम स्टडी करते हैं उसमें हम अध्ययन करेंगे उसके कैरेक्टर का, उनकी आइडेंटिफिकेशन करते हैं, उनकी पहचान करने के बाद उनका नोमेनक्लेचर करते हैं, देन हम उन्हें क्लासिफाई करते हैं एक सिस्टमेटिक तरीके से ग्रुप में क्लासिफाई करके अध्ययन करते हैं, ताकि इजी वे में हम उनके बारे में स्टडी कर सकें। यू कैन राइट इट, देन वी डिस्कस अबाउट। हम देखते हैं कि हर वर्ष हम नए स्पीशीज डिस्कवरी करते हैं। एवरी ईयर न्यू स्पीशीज आर आइडेंटिफाइड और न्यू स्पीशीज में हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? हम देखते हैं उसमें कैरेक्टराइजेशन। सबसे पहले हम स्टडी ऑफ कैरेक्टर, उसके बाद हम उसका आइडेंटिफिकेशन करते हैं, हम कंपैरिजन करेंगे इन कैरेक्टर्स के आधार पर जो पहले से नॉन स्पीशीज है उससे हम कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन विद ऑलरेडी known species, then nomenclature, अब हम नेमिंग ऑफ पर्टिकुलर स्पीशीज, यानी कि जो न्यू स्पीशीज थी अब हम उसको नाम देंगे। देन नोमेनक्लेचर के बाद अब हम उसका क्लासिफिकेशन करेंगे। क्लासिफिकेशन में जो न्यू स्पीशीज है उसको ग्रुपिंग करेंगे अबाउट दीज कैरेक्टर। तो ग्रुपिंग इनटू ए कैटेगरी।
यहां आप देख रहे हैं, जब हम किसी नई स्पीशीज की खोज करते हैं और उनका अध्ययन इस प्रकार से करते हैं, एक सिस्टमेटिक तरीके से, तो ये साइंस की टैक्सोनॉमी ब्रांच में करते हैं। इसे हम डिफाइन कर सकते हैं, टैक्सोनॉमी is the branch of science that deals with characterization, identification, nomenclature, and classification of living organism। ठीक है, taxonomy is the branch of science that deals with characterization, identification, nomenclature, and classification of living organisms। आप जानते हैं who was given the term taxonomy? आप लिख सकते हैं, the term taxonomy was given by, किसने दी थी टर्म टैक्सोनॉमी? एपीडी कैंडो, ए-पी-डी कैंडो। जबकि टैक्सोनॉमी के फादर हैं, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कैरोलस लीनियस। और यदि हम बात करते हैं फादर ऑफ इंडियन टैक्सोनॉमी, ये है आपके सेंटा पॉप, सेंटा पॉप। इन्हें इंडियन टैक्सोनॉमी के फादर माना है। लर्न करने के इंपॉर्टेंट है, एक नंबर पे पूछे जा सकते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। सभी वे साइंटिस्ट जो टैक्सोनॉमी में स्टडी करते हैं उन्हें टैक्सोनॉमिस्ट कहते हैं। नाउ यू कैन राइट इट, वी विल डिस्कस next topic in my next online class. Thanks for watching this video.